हेलो दोस्तों, तो आप सबके लिए हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। शिक्षा सफ़र के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है एक्सेल के पाइवट टेबल ऑप्शन पे, जो कि मैं अक्सर देखता हूँ रील्स में, यूट्यूब में कि पाइवट टेबल सीखिए और पाइए लाखों के जॉब। तो उस सपने को साकार करने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश फ्री में। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो इसके लिए देखिए, पाइवट टेबल को अप्लाई करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले आपका डेटा स्टोरेज का फॉर्मेट। देखिए, जो भी डेटा आप स्टोर करना है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। जैसे तो ऊपर आपकी हेडिंग होनी चाहिए और नीचे वैल्यू। जैसे मैंने ये स्टोर की लिस्ट ले ली है, कंट्री की लिस्ट ले ली है, रीजन्स ले लिया है, डेट ले लिया है, आइटम ले लिया है, सेल्स पर्सन का नाम ले लिया है और उसकी प्राइस ले लिया और सेल कितना हुआ है। ये मैंने एक सेल का रिकॉर्ड अपना एक बनाया हुआ है, डेट वाइज भी है, कंट्री भी है, रीजन भी है एंड स्टोर भी है। अब इसके बेसिस पे हमको एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं और इससे ज़्यादा भी आउटपुट मिल सकते हैं, वो हम देखेंगे धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन है, जैसे मुझे चाहिए कि स्टोर वाइज सेल का रिकॉर्ड चाहिए कि किस स्टोर में कितना टोटल सेल हुआ है, या मुझे कंट्री वाइज चाहिए, या मुझे रीजन वाइज चाहिए, या आइटम वाइज चाहिए, या सेल्स पर्सन वाइज, या दो कंडीशन भी लगा सकते हैं कि हमको रीजन वाइज और कंट्री वाइज भी चाहिए। तो जब ऐसा आउटपुट चाहिए तो ऐसा कि आप फिल्टर लगा के, ऐड करके, फार्मूला लगा के भी कर पाएंगे, बट इसमें बहुत टाइम जाएगा आपको। पाइवट टेबल इसीलिए आपका बना हुआ है कि आपके काम को आसान कर दें। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप अपना डेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखिए। एक कंडीशन है, आपके डेटा में कहीं भी मर्ज सेल नहीं होना चाहिए। कहीं भी इस पूरे डेटा में आपने अगर मर्ज सेल यूज किया तो आप यूज नहीं कर पाएंगे पाइवट टेबल। तो इसलिए आप कहीं भी मर्ज सेल का यूज ना करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में डेटा स्टोर करें। अब पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लें। डेटा सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना, इजी में जाइए बिल्कुल इंसर्ट में और पाइवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। ये आपसे पूछेगा कि भैया नया सीट बनाना है या इसी सीट में बनाना है। तो भैया हमें नया सीट चाहिए, क्योंकि याद रखिए आप अपने डेटा को नहीं छेड़ना चाह रहे हैं, आप अलग से एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक न्यू सीट ले लेनी है। तो चलिए न्यू सीट ले लेते हैं। देखिए हमारे सामने न्यू सीट आ गई। अब आपकी जो न्यू सीट है इसमें देखिए दो फॉर्मेट है। एक तरफ जो ये एरिया दिख रहा है, इधर आपका आउटपुट आएगा और ये है वो एरिया जिससे आप आउटपुट लेंगे। तो ऊपर की ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके ये वही हेडिंग्स हैं जो आपने अपने सीट में ऊपर दे रखा था। ये देखिए डेटा में ऊपर स्टोर, कंट्री, रीजन, वही मेन हेडिंग्स जो हैं वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं। तो पहला जो रो होता है उसी के जो ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को ये हेडिंग्स के रूप में ले लेता है। और नीचे देखिए ये आपके चार ऑप्शन हैं, यही आपका सारा काम करेंगे। तो चलिए पहला सवाल हमारा था कि स्टोर वाइज हमें टोटल सेल चाहिए। तो याद रखिए जो भी डेटा आपको चाहिए, जैसे स्टोर चाहिए, एक तो है कि आप उसी पे क्लिक करके ऐड टू रो या ऐड टू कॉलम कर सकते हैं। उससे आसान है कि आप इसको ड्रैग करिए और ला के छोड़ दीजिए रो में। जैसे आप रो में छोड़ेंगे देखेंगे यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ जाएगी स्टोर वाइज। तो ये होता है कि डेटा आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, रो में चाहिए, अगर आपको ये कॉलम में चाहिए तो कॉलम में डाल दीजिए। अब लिस्ट ऐसे आएगी। तो अब ऐसे तो कोई लिस्ट देखेगा नहीं वो लैंडस्केप में, तो आप मोस्टली लिस्ट को जब भी तैयार करते हैं तो उसको रो वाइज में ही रखते हैं, राइट। अब हमें क्या चाहिए, टोटल सेल की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इजी रूप से जाना है, सेल में जाना है, सेल को ड्रैग करके ला के वैल्यू में डाल देना। ऑटोमेटिक ये सारा सम करके कि आपका ये नाम भी बड़े खतरनाक है, बेंगलोर में कितना सेल हुआ है, बर्लिन में कितना सेल हुआ, ये ऑटो सम करके आपको स्टोर वाइज पूरा डेटा दे दिया। और ये काम मुश्किल से 30 सेकंड में हो गया। अब ऐसे ही आपको अगर कंट्री वाइज करना है तो कुछ नहीं करना, इसको उठाइए बाहर फेंक दीजिए और यहाँ जाइए और कहिए भैया हमको कंट्री दे दो। आपको बस कंट्री को यहाँ डालना है, कंट्री आ गया, कंट्री एंड वैल्यू। देखिए यहाँ सम का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे हम फार्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, बट फिलहाल इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्यूटर खुद ही अपना काम कर देता है। तो इसीलिए अभी सम लगनी, इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे बड़े वीडियो में। अभी शॉर्ट में आप सारे काम सीख लीजिए। अब मान लीजिए आपको कंट्री नहीं चाहिए, रीजन वाइज चाहिए, तो बस क्लिक करिए। ये भी देखिए रीजन वाइज आ गया कि किसी रीजन में कितना सेल हुआ है, इसको हटा दीजिए। और फिर आ जाते हैं आइटम वाइज, कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है, ये भी हमारे पास पता है। अब आइटम में भी हमें ये जानना है कि कौन सी कंट्री में कौन सा आइटम ज़्यादा डिमांडिंग है। तो कैसे पता लगाएंगे, ईजी है। आइटम को उठा के फेंक दीजिए कॉलम में और कंट्री को उठा के ले आइए रीजन में, सिंपल सा, रो में, माफ़ कीजिएगा। तो रो में देखिए आपकी कंट्री है, यहाँ पे सारे आइटम्स के नाम आ गए ऊपर।
तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कौन सी कंट्री में हमारा कितना आइटम सेल हो रहा है, और उसके आधार पे आप अपना प्लान कर सकते हैं कि कौन सा वेयर हाउस बनाना है, कहाँ पे हमें प्रमोट करना है। इस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना ईजी तरीके से हमने ये छोटे से वीडियो से, अब इसी एनालिसिस में आपने और चीज़ देख सकते हैं। जैसे आपको फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर बाय द वे आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए रीजन हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम रीजन वाइज सेल देखते हैं, और फिर हम फ़िल्टर को डाल देते हैं कंट्री में। यहाँ पे जैसे ही डालेंगे देखिए कंट्री फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हटाइए। अब जिस कंट्री का रीजन वाइज सेल आपको देखना है केवल उस कंट्री पे क्लिक करिए, और इस तरीके से आप फ़िल्टर का ऑप्शन भी मिल गया, कंट्री वाइज पूरा डेटा देख सकते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन है, 2 तो इसमें रो और कॉलम आपको हेडिंग्स देने के लिए कि आपको डेटा रो में चाहिए या कॉलम्स में चाहिए। फिर ये क्या ऑप्शन है, फ़िल्टर लगाने के लिए कि आप किस आधार पर फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपको वैल्यू डालना। बस 4 चीज़ें, आपका पूरा आउटपुट आपके हाथ में आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने एक सुंदर चीज़ देखी होगी, डेट को भी आप फिल्टर के तौर पे यूज कर सकते हैं और भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको यूज करने का अच्छा तरीका, जैसे मैंने ईयर वाइज आपको ऑप्शन बोला था, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप जाओ टाइम लाइनर पे, यहाँ देखो टाइम लाइनर दिख रहा होगा। तो पहले मैं इस पूरे को हटा देता हूँ और एक इजी फॉर्मेट लेता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए। जैसे मैं कंट्री वाइज सेल ले रहा हूँ, टोटल सेल आ गया मेरा ये कंट्री वाइज। अब मुझे क्या चाहिए कि टाइम के हिसाब से ईयर वाइज या मंथ वाइज, तो कुछ मत करिए। यहाँ देखिए ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा स्लाइसर और टाइम लाइनर, तो आप क्या करिए टाइम लाइनर यूज करिए। टाइम लाइनर में देखिए अपने आप जो आपकी हेडिंग डेट की होगी वो उसी को सेलेक्ट करेगा और आपको बस ओके कर देना। अब ये देखिए एक टाइम लाइनर आ गया अच्छे से। अब आपको अगर मंथ वाइज चाहिए तो मंथ वाइज नहीं, हमको ईयर वाइज चाहिए, तो हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब किस ईयर में कितना सेल हुआ है बस आपको क्लिक करना है और आपको देखिए वहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी। इजी है। तो आप ईयर वाइज भी डेटा प्राप्त कर सकते हैं। आपको मंथ वाइज चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए, मंथ डालिए। क्वार्टर वाइज भी ले सकते हैं कि हर 3 महीने का आप पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वार्टर में कितना सेल हुआ था किस ईयर के। आपको क्वार्टर वाइज नहीं चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, तो आप मंथ वाइज भी कौन से ईयर का कौन से महीने का डेटा चाहिए, मीन्स ये सारा काम आपका आसान कर देगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं जाते जाते बताना चाहूँगा, बहुत ईजी है, कि पहले इनको उड़ा दें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कृपया करके कमेंट में बताएं, कोई भी परेशानी हो, कोई भी एनालिसिस करना हो, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर 100% वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आपको पर्सनली 1 to 1 गाइड करूंगा काम के लिए। तो जैसे मैंने एक कंट्री वाइज सेल लिया टोटल। अक्सर कंपनियों में क्या होता है, ग्राफ मांगे जाते हैं। यहाँ पे मैं ऑल कंट्री सेलेक्ट करूँगा क्योंकि फ़िल्टर लगा रखा था हमने, इसीलिए एक ही कंट्री आ रहा था। तो ग्राफ मांगे जाते हैं। देखिए इसमें ग्राफ में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पायोट टेबल में जाइए और आपको बस ढूंढना है पायोट चार्ट को। पायोट चार्ट पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, और इस तरीके से कंट्री वाइज पायोट चार्ट आपका आ गया। आपको रीजन वाइज चाहिए, कंट्री को उठा के फेंक दीजिए यहाँ से और रीजन को ला के यहाँ पर डाल दीजिए, रीजन वाइज ग्राफ आ गया। मीन्स आपको ग्राफ बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 2 मिनट के अंदर आपका डेटा तैयार है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई क्वेरीज है, कोई ऑप्शंस आपको और जानना है और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, निश्चित रूप से आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। थैंक यू सो मच। फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू।